नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य। मैं अजय सिंह। आज हम लोग आए हैं प्रतापगढ़ के भूमि संरक्षण अधिकारी के ऑफिस में। जी, और हम आज इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि इस विभाग के अंदर क्या क्या योजनाएं हैं किसानों के लिए और उनका हम कैसे लाभ ले सकते हैं। तो वैसे सर, क्या क्या योजनाएं यहाँ पर चलती हैं इनके द्वारा? योजनाएं इनके करीब 4 योजनाएं हैं सोमेश जी, जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे हमारे भूमि संरक्षण अधिकारी से। और आइए आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं सारी। तो दोस्तों, कृषिधारा की टीम है आज भूमि संरक्षण अनुभाग इकाई प्रतापगढ़ में, और हमारे सामने हैं भूमि संरक्षण अधिकारी चमन सिंह सर। और आज हम इनसे जानेंगे कि इस विभाग की क्या क्या योजनाएं हैं और उनसे क्या लाभ है किसानों के लिए, क्या क्या कैसे उसको आवेदन कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, क्या सब्सिडी मिलने वाली, इन सब बारे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सामने हैं भूमि संरक्षण अधिकारी चमन सिंह सर। सर, सबसे पहले कि हम थोड़ा सा जानेंगे कि आप अपने विभाग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या है विभाग का रोल। जनपद प्रतापगढ़ में कृषि विभाग के अंतर्गत 2 भूमि संरक्षण इकाइयां कार्यरत हैं। जी सर। उसमें भूमि संरक्षण इकाई प्रथम और भूमि संरक्षण इकाई द्वितीय। भूमि संरक्षण इकाई प्रथम 8 ब्लॉक का कार्य देखती है और द्वितीय 9 ब्लॉक का कार्य देखती है। तो ये कौन सा है अपना सर? कौन ये हम जहाँ पे हैं, मैं अभी भूमि संरक्षण इकाई प्रथम में हूँ। इस प्रकार से 2 योजनाएं चल रही हैं और हमें दोनों इकाइयों में 4-4 योजनाएं शासन द्वारा संचालित की जा रही हैं। जी सर। और उन योजनाओं में प्रथम योजना है खेत तालाब योजना जी सर, संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष हमें 52 तालाबों का लक्ष्य मिला हुआ है, जिसमें कोई भी कृषक लाभार्थी जिसके पास कम से कम 800 वर्ग मीटर की भूमि हो, स्वयं की भूमि, वो उसमें खेत तालाब योजना में लाभ पा सकता है। और उसके लिए उसे 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा तालाब स्वयं से खुदवाना है। जी सर। और इसका उद्देश्य ये है कि वर्षा जो बारिश होती है वो पानी बह के चला जाता है, तो बारिश का पानी बहने ना पाए, खेत में ही उसको इकट्ठा कर लिया जाए, इसलिए ये खेत तालाब योजना वर्षा जल संचयन हेतु संचालित की जा रही है। तो किसान भाइयों, जैसे कि योजना है कि ये पानी जो हमारा है ये संरक्षित रहे, इसे विभाग का नाम भी यही है, तो उसको संरक्षण के, लेकिन इसके बाद हम जानना चाहेंगे सर, क्या इसमें फिर इसे कुछ मछली पालन भी कर सकते हैं किसान? अब इसमें आगे है कि चूंकि हमने पानी संग्रह कर लिया, अब इस पानी का हमें उपयोग भी करना है। तो किसान यदि इच्छुक है तो वो उसमें मछली पालन, सिंघाड़ा खेती या मखाने की भी खेती कर सकते हैं। उसके बंधों में सब्जी उत्पादन का भी कार्य कर सकते हैं, जो किनारे पे हम बंधे बनाए हैं। हाँ, और अधिक जल संरक्षण के लिए इस बार सरकार ने तालाब जो किसान खुदाएगा उसके साथ कंपलसरी कर दिया है कि उसे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, चाहे ड्रिप इरिगेशन लगा लें अथवा स्प्रिंकलर सेट लगवा लें, वो लगा लेंगे। और उसके साथ ही उस तालाब से पानी निकालने के लिए डीजल पंप सेट या इलेक्ट्रिक पंप सेट उसे लगाना है, तो उसके लिए भी 15,000 रुपये 50% की अनुदान के हिसाब से उसका भी अनुदान 15,000 रुपये अलग से देने का प्रावधान। ये 30,000 के अलावा होगा। इसमें खेत तालाब योजना के अंतर्गत एक लाभार्थी का जो तालाब खुदेगा 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, उसकी कुल लागत आती है विभाग के तरफ से 1,05,000 रुपये। जी सर। और उसका 50% अनुदान 52,500 रुपये कृषक को विभाग 2 किस्तों में देता है। पहली किस्त तब दी जाती है जब वो तालाब खुदवाने के बाद उसकी दरेसी और कच्चा कार्य पूर्ण कर लेते हैं, और 75% की वो किस्त होती है। और जो अवशेष 25% की किस्त है जब उसमें पानी आने के लिए पक्की नाली बनवा देता है, तब फिर वो 25% की किस्त का भुगतान कर दिया जाता है। तो जैसे कार्य किसी किसान को शुरू करना है तो पहला स्टेप उसका क्या होगा? सबसे पहले किसी भी किसान को यदि खेत तालाब योजना का लाभ लेना है तो कृषि विभाग की जो वेबसाइट है agriculture.up.gov.in, इस पर जाकर अपना पंजीकरण करना है। यदि पूर्व से पंजीकरण करना है तो उसमें खेत तालाब बुकिंग का ऑप्शन ऊपर ही दिखता है, वहां पे जाएंगे, अपना पंजीकरण नंबर डालेंगे और उसमें OTP आएगा उनके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे, उसमें जाके वो उसकी तालाब की बुकिंग कर देंगे। बुकिंग करने के उपरांत जब उनकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है तो फिर उनको एक धरोहर धनराशि 1,000 रुपए की उसी में ऑनलाइन जमा करनी होती है। किसान को ये राशि सबमिट करनी होगी गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट के खाते में, जिससे वो एक तरीके की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मनी है,
वो बाद में जब तालाब के समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो विभाग उनको वो 1000 रुपए वापस कर वो देता है। 1000 किसान को यदि किसान तालाब नहीं खुदवाएगा तो वो विभाग उसको जब्त कर लेगा। जब्त करो। हाँ जी। और ये बुकिंग होने के बाद जब उनका टोकन धनराशि जमा हो जाएगी फिर किसान अपने अभिलेख अपलोड करेंगे। जैसे जो दस्तावेज होंगे उसके खतौनी जी। उस भूमि की जहाँ पे उसको तालाब खुदवाना है जी। उस भूमि की फोटो भी अपलोड करेंगे जहाँ तालाब खुदा जाना है जी। उसके साथ ही अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक, 4 चीजें, ये 4 चीजें उनको पोर्टल पे अपलोड करना है। जब इतना वो कर देंगे तो हमें यहाँ पे अपने पोर्टल में दिख जाता है कि कितने किसानों ने बुकिंग करके सारी अभिलेख अपलोड कर दिए हैं। तो इस प्रक्रिया में किसान को कहीं ऑफिस में आना भी पड़ता है? इस प्रक्रिया में किसान को कहीं ऑफिस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान के प्रतापगढ़ काफी बड़ा है और 50-60 क्योंकि किलोमीटर ये हमारे कृषि विभाग के पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से होता है। इसलिए पूरी योजना में किसान घर बैठे ही सारा काम अपना कंप्यूटर से, मोबाइल से कर सकता है, विभाग में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वो अभिलेख अपलोड कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है, तो हम अपने विभाग के कर्मचारी अथवा अधिकारियों को नामित कर देते हैं। वो किसान के खेत में जाके उसका मौके पे मुआयना और सत्यापन कर लेते हैं कि जमीन खेत उपयुक्त है कि नहीं है, पर्याप्त है कि नहीं, जितना हमें वहां पे तालाब खोदना है। और मानक ये रहता है कि तालाब का क्षेत्र ऐसी जगह में रहना चाहिए जहां से चारों तरफ से बह के पानी स्वयं आके इकट्ठा हो जाए। कहने का मतलब जमीन थोड़ा डाउन एरिया में रहे, ऊंचे स्थान में ना रहे, कि जिससे कि जो हमारा मूल उद्देश्य है वर्षा जल संचयन का वो पूर्ति होना चाहिए। तो जब विभाग का कर्मचारी सत्यापन करके उसी पोर्टल पे उसी जगह से खड़े होकर जियो टैग कर देगा फोटो। अच्छा। तो और वो अपनी ओके की रिपोर्ट लगा के यहाँ विभाग में दे देगा, तो हम लोग यहाँ से उसको निदेशालय में ओके करके प्रेषित कर देंगे। इसके साथ ही किसान को एक सूचना दे दी जाएगी कि अब आप स्प्रिंकलर सेट के लिए अपना सहमति पत्र उद्यान विभाग में पंजीकरण कराते हुए बनवा लीजिए। करेक्ट। तो उद्यान विभाग जो करेगा वो कोई भी स्प्रिंकलर सेट या माइक्रो इरिगेशन का कोई भी सिस्टम लगाता है 90% अनुदान पे लगाता है जी। तो जो 10% का कृषक अंश है वो वहां जमा हो जाएगा उद्यान विभाग में, इनका पंजीकरण हो जाएगा किसान का, और एक त्रिपक्षीय अनुबंध बनाएंगे, टीपीए जिसको कहते हैं जी। वो कृषक, उद्यान विभाग और जो कंपनी स्प्रिंकलर सेट या माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का स्थापना करेगी किसान के यहाँ, उन तीनों के बीच एक अनुबंध हो जाएगा कि इतने एरिया में ये सिस्टम लगाया जाएगा। जब वो अनुबंध करके हमें दे देंगे तो हम इनको अनुमति दे देंगे कि अब आप अपना पूरा तालाब खुदवा लीजिए, स्वयं से, मशीन से खुदवाइए, लेबर से खुदवाइए, हमारी कोई बाध्यता नहीं है। मानक वही है 20 मीटर चौड़ा, 22 मीटर लंबा और 3 मीटर गहरा। तो किसान भाइयों देखिए, आप तालाब खुदवाना चाहते हैं तो आपको उसके साथ साथ कंपलसरी है कि आपको कोई ना कोई इरिगेशन का, माइक्रो इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट लेना होगा, और प्रोजेक्ट लेकर के उसकी जो फॉर्मेलिटी पूरी करके आपका अपना अंश जमा करके वहाँ वो दस्तावेज मुहैया कराने होंगे विभाग को, और उसके बाद फिर कार्रवाई आगे शुरू होगी। फिर जब किसान को अनुमति देंगे तालाब खुदवाने की, तो किसान अपना तालाब जेसीबी से या लेबर से स्वयं खुदवा लेंगे। बीच बीच में हमारे तकनीकी कर्मचारी जाते रहेंगे, उनको गाइड करते रहेंगे कि क्या मानक है, किस तरीके से उसकी स्लोप रखने हैं, कितने बंड रखना है, कितनी उसकी कैसे दरेसी करनी है, कहाँ पे इनलेट रखना है, उसकी गाइडेंस देते रहेंगे। उसी अनुसार किसान तालाब खुदवाकर कच्चा कार्य पूर्ण कर लेंगे और हमें सूचित कर देंगे। हमारा कर्मचारी जाकर उनको वहां पे साइट पे जाके उसकी जियो टैग फोटो पोर्टल पर भुवन ऐप पर दोबारा जियो टैगिंग होगी। एक बार तो पहले हुई थी जब खुदा नहीं था, साइट सिलेक्शन का थी वो। अब जब कार्य उसका हो गया तो उस समय की फोटो अपलोड कर देंगे जी। उसके बाद वो सत्यापन हो जाएगा। सत्यापन यहाँ पर हमारा कर्मचारी नहीं, कृषि विभाग का कोई अन्य ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का कर्मचारी करेगा जी। भूमि संरक्षण कर्मचारी नहीं करेगा, कोई थर्ड मतलब कृषि विभाग के अन्य सक्षम अधिकारी करेंगे। वो जब रिपोर्ट दे देंगे कि सब कुछ ओके है, तब हम उनकी प्रथम किस्त 39,375 रुपए की भुगतान किसान के खाते में कर जो अकाउंट उन्होंने दे रखा है, जो अकाउंट पोर्टल पर रजिस्टर कर रखा है। तो उसके लिए भी मतलब किसान को आने की जरूरत नहीं है, किसान को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका भुगतान हम किसान खाते में कर देंगे। फिर हम उनको कह देंगे कि आप इसमें पक्की नाली, जिससे कि पानी मिट्टी काट कर न ले जाए, तो पक्की नाली बनवा दीजिए, जिससे बिना मिट्टी जाए हुए कटे हुए मिट्टी पानी आराम से खेत में भर जाए तालाब में। तो जब वो पक्के इनलेट का निर्माण करवा देंगे, हमें सूचित कर देंगे, तो पुनः एक फोटो हम पोर्टल पे फिर अपलोड करवाएंगे, सत्यापन करवाएंगे,
मापन करते हुए उनका जो 25% की किस्त बची हुई है 13,125 रुपए, वो उनको भुगतान कर दिया जाएगा। उसी के साथ ही उद्यान विभाग उनके खेत में स्प्रिंकलर सेट की स्थापना कर देंगे। इसके बाद किसान हमारे पोर्टल पे पुनः पंपिंग सेट के लिए आवेदन करेगा और जब वो पंपिंग सेट खरीद लेंगे हमें बिल दे देंगे तो 15,000 रुपए का भुगतान हम उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से किसान के कर देंगे। तो किसान भाइयों, खेत तालाब योजना में ये है कि आप अगर इसको लगा लेते हैं तो इसके बाद आपको पंपिंग सेट पे भी 50% की छूट मिल सकती है। योजना कंप्लीट होने के बाद फिर आपको उसको पंपिंग सेट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि किसान चाहेगा तो हम उनको मत्स्य विभाग से प्रशिक्षण आदि की भी व्यवस्था, उद्यान विभाग से सिंघाड़ा वगैरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था हम लोग करवा देंगे। चाहे मतलब मछली पालन करना चाहे हाँ, या सिंघाड़ा करना चाहें। और एक चीज और आपने बताया था कि मखान क्या हाँ, मखाने की खेती भी कर सकते हैं यदि इच्छुक है तो। अच्छा, वो भी जलीय खेती है। वो भी जलीय खेती है। हाँ, उसके बारे में प्रशिक्षण भी मिल सकता है उसमें, उसके बारे में भी उनको तकनीकी जानकारी पूरी दी जाएगी। और जो बंड बने हैं तालाब के, जहाँ पे मिट्टी इकट्ठा है, वहां पे वो ड्रिप का सिस्टम लगा के, स्प्रिंकलर लगा के फलदार पौधे भी अमरूद वगैरह के लगा सकते हैं और उसके बाद उसके साथ सब्जी की खेती करके भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जो बांध साइड में हम बांध जो बने हुए हैं जी। यदि किसान भाई खेत तालाब योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो हमारे कृषि विभाग के पोर्टल agriculture.up.gov.in पर जाकर अपना बुकिंग करवा सकते हैं और वहाँ पे अन्य योजनाओं का भी, कृषि यंत्रों की बुकिंग और सभी योजनाओं की जानकारी भी ले सकते हैं। और यदि उनको किसी भी प्रकार से ऑनलाइन बुकिंग में समस्या आती है तो वो हमारे भूमि संरक्षण इकाई कृषि भवन कटरा रोड प्रतापगढ़ में आकर संपर्क कर ले। उनकी बुकिंग यहाँ से भी कराई जा सकती है। और इस तरह से आपको अपनी जमीन भी बचानी है और अपने जल को भी संरक्षण करना है, साथ में पेड़ भी लगाने हैं, इन्वायरमेंट को भी अपना अगली पीढ़ी के लिए बढ़िया देना है, उनको भी देना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। मार्च का समय है और आप लोग काफ़ी बिजी हैं, फिर भी आपने इतना समय दिया, आप बहुत धन्यवाद। हम सभी कृषक भाइयों से यह अनुरोध करेंगे कि खेत का पानी खेत में रोके, गांव का पानी गांव में रोके और जल जंगल बचाने हेतु, जमीन बचाने हेतु जो आपसे प्रयास संभव है उसको जरूर करें। धन्यवाद।